ओके, पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला पढ़ा था और इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा पदानी, नाउन। फाइन। संस्कृत त्रीणि लिंगानी, हिंदी में हमने पढ़ा था संस्कृत में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और यहाँ पे हम देख रहे हैं संस्कृत त्रीणि लिंगानी, यानी कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः। तो ये देखिए अह, आ और अम। अब हमने यहाँ ये क्यों लिखा है इसको समझेंगे। ये देखिए अजह यानी कि बकरा, अजा मीन्स बकरा और अजा मीन्स बकरी। और ये उपवनम, उपवनम मीन्स बगीचा। अब देखते हैं ये हमने ये क्यों लगाए हैं, तो अजह और इसकी एंडिंग अ से हो रही है। लाइक बोलिए अजह, अ, अंत में इसके अ की साउंड आ रही है। और इसमें अजा तो इसके अंत में आ रहा है। और अम, इसको बोलिए उपवनम, तो इसमें क्या आ रही है अंत में साउंड अम की, इसलिए ये बना उपवनम। आगे बालह यानी कि बालक, लड़का, बाला लड़की, भवनम यानी कि भवन, गजय हाथी, लता बेल, चित्रम चित्र। ओके, अंडरस्टूड। तो इसकी एंडिंग हो रही है अ से अह और इसकी आ से, और इसके अंत में क्या आ रहा है अम। चलिए इसका इसी के आधार पर यह अभ्यास तैयार किया हुआ है जो आपके लिए, इसे करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग पदानी पृथक पृथक कुरुत, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग करिए। देखिए किस प्रकार इन शब्दों को, इन पदों को हम अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो देखते हैं, पहले इनके अर्थ समझ लेते हैं। पितामही दादी, अनुजय छोटा भाई, पितामह दादा, पुष्पम फूल, फलम फल, दुग्धम दूध, माता माँ, जनके पिता, अनुजा छोटी बहन, गृहम घर, बालकः बालक, बाला लड़की। चलिए अब इन सब को हम किस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की कैटेगरी में डालते हैं। चलिए इधर देखिए, फर्स्ट पितामही। अब पितामही क्या है बोलिए, स्त्रीलिंग, डन, डाल दिया। ओके, अनुजय, अनुजय मीन्स छोटा भाई, तो क्या है पुल्लिंग, तो वी हैव रिटन हियर अनुजय। ओके, पितामह, पितामह यानी कि दादा, तो पुल्लिंग अगेन वी हैव रिटन हियर। ओके, नेक्स्ट पुष्पम फूल यानी कि नपुंसकलिंग, वी हैव रिटन हियर। ओके, नेक्स्ट फलम फल, तो वी हैव रिटन हियर नपुंसकलिंग। और इसके बाद आता है दुग्धम यानी कि दूध, अगेन वी हैव रिटन हियर नपुंसकलिंग। और माता माँ, तो ये स्त्रीलिंग है, हमने यहाँ डाल दिया। ओके, नेक्स्ट जनके यानी कि पिता, तो हमने यहाँ पुल्लिंग के नीचे यहाँ पे इसे डाल दिया। ओके, नेक्स्ट अनुजा यानी कि छोटी बहन, तो हमने अनुजा को स्त्रीलिंग की कैटेगरी में डाल दिया। नेक्स्ट गृह यानी कि घर, नपुंसकलिंग में आ गया। इसके बाद बालकः बालक, लड़का, अगेन पुल्लिंग। और लास्ट वन है हमारा बाला यानी कि लड़की, और वो हमने स्त्रीलिंग में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट संस्कृत त्रीणि वचनानी, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, लाइक संस्कृत त्रीणि वचनानी, देखिए कैसे हमने डायग्राम के अनुसार आपको दिखाया हुआ है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आपने हिंदी में जो पढ़ा था वहाँ 2 वचन थे, एक वचन और बहुवचन, और यहाँ पे ये नया आया है द्विवचन, द्विवचनम। तो एक वचनम,
में देखिए ये हमने ये क्यों लिखा है, शब्द प्लस विसर्ग, ठीक है, ये क्यों लिखा है यहाँ पे देखेंगे अभी। अगेन द्विवचन में मैंने लिखा है शब्द प्लस औ, और बहुवचन में मैंने लिखा है शब्द प्लस आहा। अब ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, यथा, यथा मतलब जैसे, जैसे नर, नर का मतलब है आदमी, तो नर प्लस विसर्ग, यानी कि नर में हमने विसर्ग जोड़ दी तो बन गया नरहा। इसी प्रकार नर में हमने औ जोड़ दिया तो बन गया नरो, और इसी प्रकार हमने नर प्लस आहा, आ और विसर्ग आहा, तो नरहा बन गया। तो देखते हैं क्या बना, नरै, नरो, नरहा। लाइक नरै एक वचन, नरो द्विवचनम और नरहा बहुवचनम। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार एक वचन की कैटेगरी में ये सब आएंगे, द्विवचन के नीचे ये सारे आएंगे, और बहुवचन में ये सब। किस प्रकार, मृग है यानी कि हिरण, यानी कि एक हिरण, मृगो दो हिरण, मृगाहा बहुत सारे हिरण, कन्या एक लड़की, कन्ये दो लड़कियां, कन्याहा बहुत सारी लड़कियां, अश्वय एक घोड़ा, अश्वो दो घोड़े, अश्वाहा बहुत सारे घोड़े, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। तो बेटा ये यदि आपको समझ आ गया है तो इसी के आधार पर हम अगला आगे अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए अभ्यास, एक वचनम द्विवचनम एवं बहुवचनम पृथक पृथक कुरुत, और इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को अलग अलग करिए। देखिए गजो दो हाथी, शुकाहा बहुत सारे तोते, काके एक कौआ, बालकहा बहुत सारे बालक लड़के, वृक्ष है एक वृक्ष, रामो दो लड़के दो राम यानी कि, अध्यापकों यानी कि दो अध्यापक, विद्यालय है यानी कि एक विद्यालय एक स्कूल, सैनिकों दो सैनिक, घटाहा यानी कि घड़ा बहुत सारे घड़े, लता बेल यानी कि एक बेल, नौकाहा बहुत सारी नाव, किश्ती यानी कि। तो चलिए इसको अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार डालना है। एक वचनाम, तो देख ऊपर से छांटते हैं सीरियल वाइज। गजो, तो बेटा गजो ये देख रहे हैं आप, तो गजो जाएगा द्विवचन, डन। ओके, इसी प्रकार शुकाहा बहुत सारे शुक यानी कि बहुत सारे तोते, तो यहाँ आएगा बहुवचनम। इसी प्रकार काके यानी कि कौआ एक कौआ, तो यहाँ आ जाएगा एक वचन में। इसी प्रकार बालकहा बहुत सारे बालक, हमने डाला इसको बहुवचन में। इसी प्रकार वृक्षः एक वृक्ष एक पेड़, तो हमने डाला इसको एक वचन में। इसी प्रकार रामो यानी कि दो राम, हमने डाला द्विवचन में। और इसी प्रकार अध्यापकों यानी कि दो अध्यापक, हमने डाला द्विवचन में। विद्यालय एक स्कूल, हमने डाला यहाँ एक वचन में। इसी प्रकार सैनिकों यानी कि सैनिक दो सैनिक, तो हमने डाला सैनिक यहाँ पे द्विवचन के नीचे। इसी प्रकार घटाहा यानी कि घड़े बहुत सारे घड़े, और इसी प्रकार नेक्स्ट है लता यानी कि बेल, तो एक वचन है लता। नौकाहा, और हमने डाला नौका को यहाँ। इस प्रकार हमारा ये पूरा टेबल फिल हो गया। आई थिंक अंडरस्टूड? ओके, डन।